अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा या ताकत हो, बल्कि वो होता है जो अपने मन पर राज करना सीख चुका हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? रोम का सबसे शक्तिशाली सम्राट जिसने आधी दुनिया पर शासन किया, उसने अपनी सबसे कीमती सीख किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लिखी थी। ये किताब तुम्हें अमीर बनने का वादा नहीं करती, ये तुम्हें ऐसा इंसान बनाना सिखाती है जिसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। आज हम जानेंगे मेडिटेशंस की पहली सबसे शक्तिशाली सीख जो तुम्हारी सोच बदल सकती है। अब सोचो, एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, जिसके एक आदेश पर हजारों सैनिक जान देने को तैयार रहते थे, जिसके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाते थे। अगर वो चाहता तो अपनी जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम में बिता सकता था, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। हर रात वो खुद से सवाल पूछता था, क्या आज मैंने सही काम किया? क्या मैंने अपने गुस्से पर काबू रखा? क्या मैं एक बेहतर इंसान बना? यही सवाल धीरे धीरे एक ऐसी किताब बन गए जिसे आज पूरी दुनिया मेडिटेशंस के नाम से जानती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये किताब कभी पब्लिश करने के लिए लिखी ही नहीं गई थी। मार्कस ऑरेलियस ने इसे दुनिया को सिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को संभालने के लिए लिखा था। वो खुद को याद दिलाते थे कि लोग तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन तुम्हारा काम उनके व्यवहार को कंट्रोल करना नहीं, अपने मन को कंट्रोल करना है। यहीं से शुरू होता है इस किताब का पहला और सबसे बड़ा सबक। लेसन 1, जिस चीज़ पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उसके पीछे अपनी शांति बर्बाद मत करो। ज़रा सोचो, सुबह उठते ही अगर किसी ने तुम्हारा मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया, तुम परेशान हो जाते हो। सोशल मीडिया पर किसी ने तुम्हारी पोस्ट लाइक नहीं की, मूड खराब हो जाता है। ऑफिस में किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की तो पूरा दिन बेकार लगने लगता है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में हैं? नहीं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर कोई चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है तो उसके लिए दुखी होना ऐसा है जैसे बारिश को रोकने की कोशिश करना। बारिश होगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, किस्मत भी कई बार तुम्हारे खिलाफ जाएगी, लेकिन एक चीज़ हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगी, तुम्हारा रवैया। कोई तुम्हारी बेइज्जती कर सकता है, लेकिन तुम्हें गुस्सा दिलाना, ये फैसला तुम्हारा होता है। कोई तुम्हें इग्नोर कर सकता है, लेकिन खुद को बेकार समझना, ये फैसला भी तुम्हारा होता है। और जिस दिन इंसान ये फ़र्क समझ जाता है, उसी दिन उसकी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अब सवाल उठता है, अगर हमें दूसरों को कंट्रोल नहीं करना तो अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए? मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अपने चरित्र पर, क्योंकि इंसान की असली ताकत उसकी दौलत नहीं, उसकी आदतें होती हैं। सोच कर देखो, 2 लोग एक ही मुश्किल का सामना करते हैं। पहला इंसान रोने लगता है, दूसरा इंसान समाधान ढूंढने लगता है। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, लेकिन नतीजा अलग क्यों निकला? क्योंकि परिस्थिति नहीं, सोच अलग थी। यही वजह है कि मार्कस कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं बनती जैसी दुनिया है, तुम्हारी जिंदगी वैसी बनती है जैसी तुम्हारी सोच है। अगर हर सुबह तुम ये सोचकर उठते हो कि आज कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो तुम्हारा दिमाग पूरे दिन वही सबूत ढूंढेगा जो इस बात को सही साबित कर दे। लेकिन अगर तुम ये सोचकर उठो, आज चाहे जो भी हो, मैं शांत रहूंगा, मैं सही फैसला लूंगा और हर समस्या से कुछ सीख कर निकलूंगा, तो वही दिमाग हर चुनौती में एक अवसर ढूंढना शुरू कर देगा। यही स्टोइक फिलॉसफी का सबसे बड़ा जादू है। ये तुम्हें दुनिया बदलना नहीं सिखाती, ये तुम्हें खुद को बदलना सिखाती है। और जब इंसान खुद बदल जाता है तो उसे पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। मार्कस ऑरेलियस एक और गहरी बात कहते हैं, हर सुबह खुद से कहो, आज मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो स्वार्थी होंगे, झूठ बोलेंगे, अहंकारी होंगे और शायद मेरा अपमान भी करेंगे। पहली बार सुनने पर यह बात नेगेटिव लगती है, लेकिन असल में ये तुम्हें निराश नहीं, तैयार करती है। क्योंकि जब तुम्हें पहले से पता होता है कि रास्ते में कांटे होंगे तो तुम नंगे पैर नहीं चलते। ठीक वैसे ही अगर तुम्हें पहले से पता है कि हर इंसान तुम्हारे हिसाब से व्यवहार नहीं करेगा, तो उनकी बातों से तुम्हारा मन भी आसानी से नहीं टूटेगा। यही मानसिक तैयारी इंसान को मजबूत बनाती है। कमज़ोर इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है, मजबूत इंसान हर बात को समझकर रिस्पॉन्ड करता है। और यही फ़र्क एक साधारण इंसान और असाधारण इंसान के बीच की दूरी तय करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर हर दिन मुश्किलों से भरा है, अगर लोग हमेशा हमारे मुताबिक नहीं चलेंगे, तो क्या खुश रहना सिर्फ एक सपना है? मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, नहीं, खुशी किसी घटना का नाम नहीं है, खुशी एक आदत है। आज हम अपनी खुशी उन चीज़ों से जोड़ चुके हैं
जो कभी भी हमसे छिन सकती हैं। अच्छी नौकरी मिली तो खुशी, प्रमोशन मिला तो खुशी, लोगों ने तारीफ की तो खुशी। लेकिन जैसे ही इनमें से एक चीज चली जाती है, हमारी खुशी भी चली जाती है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो खुशी बाहर की चीजों पर टिकी हो वो हमेशा अस्थायी होती है। मार्कस कहते हैं, अपनी खुशी अपने चरित्र से जोड़ो, ना कि अपनी परिस्थितियों से। इसका मतलब क्या है? अगर आज तुमने किसी की मदद की तो तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। अगर आज तुमने गुस्से पर काबू रखा तो तुम्हें गर्व होना चाहिए। अगर आज तुमने मुश्किल समय में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी तो तुम्हें खुद को जीतने की खुशी मिलनी चाहिए। ये ऐसी जीत है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि ये जीत तुम्हारे भीतर होती है। इसीलिए मार्क्स बार बार याद दिलाते हैं, दूसरों से जीतने से पहले खुद से जीतना सीखो। सोचो, अगर कोई तुम्हारा अपमान कर दे और तुम शांत रहो तो जीता कौन? वो या तुम? अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश करे लेकिन तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ तो असली ताकत किसके पास है? यही आत्म नियंत्रण है। दुनिया इसे कमजोरी समझ सकती है, लेकिन स्टोइक दर्शन इसे सबसे बड़ी शक्ति मानता है। क्योंकि तलवार से किसी और को हराना आसान है, लेकिन अपने अहंकार, अपने डर, अपने गुस्से और अपनी इच्छाओं पर विजय पाना, यही असली वीरता है। और शायद इसी वजह से मार्कस ऑरेलियस इतिहास के सबसे महान सम्राटों में ही नहीं, बल्कि सबसे महान विचारकों में भी गिने जाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कठिन समय में किए गए फैसलों से होती है। तो दोस्तों, यही है मेडिटेशंस की सबसे बड़ी ताकत। ये किताब आपको दुनिया बदलने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि खुद को बदलने की कला सिखाती है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तब कोई भी परिस्थिति आपको आसानी से नहीं तोड़ सकती। याद रखिए, सफलता केवल ऊंचे पद या ज्यादा पैसे का नाम नहीं है। असली सफलता तब है जब मुश्किल समय में भी आपका मन शांत रहे, आपके फैसले सही हों और आपका चरित्र मजबूत बना रहे। आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। क्या मैंने आज सही काम किया? क्या मैंने अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखा? और क्या मैं कल से आज बेहतर इंसान बना हूं? अगर आप रोज ईमानदारी से इन सवालों का जवाब देंगे तो कुछ ही महीनों में आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। अगर आपको इस किताब की सीख पसंद आई तो इसे अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइए, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब वह आपकी आदतों और आपके चरित्र का हिस्सा बन जाए। मिलते हैं अगली किताब की एक और शक्तिशाली सीख के साथ।